पहले पार्ट हम लोगों ने देखा। तो ड्रैग आपको अपने मोबाइल फ़ोन में बेसिकली देखने के लिए मिलता है फीचर। अपना मैसेज बॉक्स ओपन करिए। तो मैसेज बॉक्स में जब आप आओगे तो किसी भी मैसेज के ऊपर, चाहे वो किसी ऑपरेटर के थ्रू आया हो या किसी पर्सन ने आपको भेजा है, ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो कुछ एक्शन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आर्काइव करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये अगर आप सैमसंग यूज़र को बैठा हुआ यहाँ पर, जो सैमसंग का फ़ोन चला रहा है, तो मान लो कि अगर किसी पर्सन ने आपको मैसेज भेजा है तो एक तरफ तो होगा आर्काइव करने का और एक तरफ होगा कॉल करने का। यानी कि अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग करूँगा तो उसके आगे कॉल का बटन आ जाएगा, और अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ पुल करूँगा उसको तो आर्काइव या फिर डिलीट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप लोग अपने फ़ोन में चेक करो लेफ्ट राइट ड्रैग करके क्या ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। दोनों में आर्काइव आ रहा है, दोनों में आर्काइव उसी केस में आ सकता है अगर कोई नेटवर्क मैसेज आप देख रहे हो। तो ड्रैग जनरली ऐसी जगह पर हमें देखने के लिए मिलेगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जीमेल चलाओ अपने फ़ोन के अंदर। तो जीमेल का ऐप आपके पास इंस्टॉल होता है। चलो तो किसी भी मेल के ऊपर हम लोग आते हैं और ज़रा ड्रैग करके देखेंगे यहाँ पर तो क्या दिखाई दे रहा है। अगेन आर्काइव का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो जीमेल ने ये चीज़ सबसे पहले बनाया था फीचर कि अगर आपको किसी मेल को आर्काइव में डालना हो तो अपना यूज़ कर सकते हैं। अब आर्काइव होता क्या है, कौन बताएगा। देखो आर्काइव क्या होता है, एक आपका स्टोरेज काइंड ऑफ, कि भाई मुझे आज इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फ्यूचर में अगर कभी होगी तो मैं वहाँ से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरा कोई न्यूज़ साइट है। अब न्यूज़ साइट में अगर कोई पर्सन रेगुलर न्यूज़ मेरा देख रहा है लेकिन उसको पर्टिकुलर किसी डेट का न्यूज़ निकालना है तो मेरी आर्काइव में उस डेट को फिल्टर करके वो न्यूज़ एक्सेस कर सकता है उस दिन का, ठीक है। तो जनरली ब्लॉग्स में आपको आर्काइव देखने के लिए मिलते हैं, मेल्स में आपको आर्काइव्स देखने के लिए मिलते हैं, मैसेजेस में आपको आर्काइव्स देखने के लिए मिलते हैं। बट हमें क्लियरिटी नहीं होती तो इसलिए हम लोग यूज़ करने से भागते हैं उसको। बट बड़े काम की चीज़ है आर्काइव। और एक वेबसाइट भी है internet.archive, जहाँ से आप देखोगे बड़ी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो internet.archive इज वन ऑफ द सर्च इंजन। दिखा देता हूँ आपको। सर्च करेंगे इंटरनेट आर्काइव, तो यहाँ से कई बार आपको बड़ी अमेजिंग चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे वेब से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर, वीडियो सब कुछ मिल जाता है। तो ये एक सर्च इंजन है बेसिकली। आप देख रहे हैं कितनी सर्चेस कमिट हो रही है इसके अंदर। अच्छा खासा एक नंबर है यहाँ पर जो सर्च किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि किसी को वर्डप्रेस के लिए कोई थीम्स फाइंड करनी है, मैंने थीम का नाम लिखा है डीबी इसके अंदर, तो इसने मुझे उसको फाइंड करके दिया। अब मैं इसको और रिफाइन करता हूँ, डीबी वर्डप्रेस थीम, सर्च दिस, और यहाँ पर अब आप देखोगे ये उसका वर्डप्रेस रिलेटेड आपको एक देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से आप चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के निकाल सकते हैं इसमें। इसी तरह से कुछ भी आपको सर्च करना है, ऑडियो वगैरह, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी इसमें। तो जैसे हम यहाँ से जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड यहाँ पर डालना है आपने, लैंडिंग पेज पर आते हैं, गुड आफ्टरनून, डीवी वर्डप्रेस थीम एंड क्लिक ऑन गो, ठीक है। और यहाँ से उसको लिस्ट मोड में, तो देखो वर्डप्रेस की थीम आ गई यहाँ पर। तो कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप ढूंढ रहे हो और आपको वो डाउनलोड करनी, तो यहाँ से जाके भी आप सर्च करके डाउनलोड करके ला सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ड्रैग वाला फीचर। पुराने कोई डाउट तो नहीं है ना। उठाते हैं यहाँ से ऑप्शन
और यहाँ से आप कोई मोबाइल मोड चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर हम कुछ अपना बॉक्स वगैरह बना लेते हैं। और इसमें कलर वगैरह कुछ ऑफर करो। कुछ मैसेज जो लिखना चाहोगे वो लिख लेना इसके ऊपर। फिलहाल हम सिर्फ ड्रैग को समझेंगे इसके ऊपर। तो एक कॉपी बना लेते हैं इसकी, कॉपी पेस्ट। हम इसकी कॉपियाँ बना लेते हैं एक और। इसको इस तरह से थोड़ा सा हमने स्केल डाउन किया और नीचे वाले को हम लोग कुछ डिफरेंट कलर डाल देते हैं नीचे। यहाँ जो भी आप अपना आइकन वगैरह पुट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो हम यहाँ पर प्रोटोटाइप में आएंगे और इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या बोलेंगे, ड्रैग। ठीक है, प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर और आप इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे। अभी देखो ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये सही से काम कर जाए, ऑटो एनिमेट लगा हुआ है, ट्रांजिशन पर रख लेते हैं इसको। प्रेस कीजिए कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो इसने हमारे लिए काम कर दिया इस तरह से। और हम चाहते हैं कि अगर वापस से इसको कोई छोड़े तो ये इधर आ जाए। ठीक है, क्या रखेंगे, ड्रैग। यानी कि इधर से अगर ड्रैग करेंगे तो ये निकल जाएगा, वापस कर देंगे तो ये लौट के इधर आ जाएगा साले पर। कंट्रोल एंटर, करेक्ट फ्रेम को पकड़िए। कुछ मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड। हाँ, ड्रैग ड्रैग। अब इसमें नीचे आपको कुछ और ऑप्शंस भी मिलेंगे देखने के लिए, जैसे कि किधर की तरफ, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, पुश लेफ्ट, पुश राइट, पुश अप एंड पुश डाउन। तो ये फीचर्स क्या है कि भाई एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास कोई मैटर रखा हुआ है, डिजाइन मोड पे आते हैं। ठीक है, और इससे के आगे एक और मैटर है हमारा। तो जो मैटर नेक्स्ट आएगा वो पहले वाले को पुश करते हुए आगे लेके जाए, यानी कि इस तरह से। तब आपको ये वाले ऑप्शंस यूज करने, तभी इनको पर आएंगे हम लोग तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी किस तरह से काम करेंगे। इसके अलावा और अपना देखो प्रोटोटाइप पे क्या ऑप्शन रहता है, कीज एंड गेम पैड। यानी कि हम लोग की पर चलाना चाहते हैं। जैसे मान लो आप लोग पीपीटी बना लिया इसके अंदर और आप चाहते हैं कि आप टैप करते जाए और वो नेक्स्ट नेक्स्ट पर जंप करते जाए। तो यहाँ से बनाएंगे अपना एक आर्ट बोर्ड। और कुछ मैटर ला के आप कॉल कर लीजिए इसके ऊपर। रीलोड करेंगे, राइट क्लिक, न्यू, राइट क्लिक, न्यू। आई थिंक सेम इमेज रिपीट हो रही है क्या?
तीन हमारे पास ग्राफिक है। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हो? ये वाला जो आइकन लगा हुआ है, इसको इंस्पेक्ट कर लो। यहाँ पर इसका कहीं कोड होगा। SVG नहीं, तो बॉर्डर से बता रखा है। SVG का है, ये तो बॉर्डर से चल रहा है। ये बॉर्डर से चल रहा है। एक बार और डिटेल में ढूंढते हैं, क्या ये बॉर्डर ही है, SVG है। ये देख रहे हो, ये बॉर्डर है। एक रेक्टेंगल है बेसिकली रखा हुआ है यहाँ पर, जिसको रोटेट किया हुआ है। डिव मतलब रोटेटेड है, दो बॉर्डर रखे हुए, दो बॉर्डर को हाइड किया हुआ है, उससे बेसिकली बना हुआ है। ठीक है, ये देखो ट्रांसफॉर्म रोटेशन 225 डिग्री पर इसको घुमाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बॉर्डर इसमें अप्लाई हो रखा है, तो वो SVG नहीं लगाया हुआ इन्होंने इसमें। बड़े पुअर ग्राफिक आ रहे हैं आज इनके। तो अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर कैसे जंप करें। हाँ जी, तो प्रोटोटाइप पर आएंगे। हमने भी यहाँ पर फीचर देखा, क्या है, कीज एंड गेम पैड। तो आइए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक और अटैच कीज। कीज में जाके आपको यहाँ पर की असाइन करनी है। ठीक है, तो आपने एरो प्रेस किया तो देखो एरो बन गया वहाँ पर। आपको टाइप नहीं करना है, आपको की प्रेस करनी है, तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर इधर कनेक्ट करते हैं और नेक्स्ट जाने का की। अब इसके आगे तो कुछ बचा नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वापस आने का की लगाएंगे। ये बैक का हो गया। और अगर आप लूप बनाना चाहो तो सीधे यहाँ से इसको लेके पहले वाले पर लगा देना ऐसे। और अगर कोई यहाँ से बैक करता है तो उसको हम जरा इसको चला के देखो, कंट्रोल एंटर, हम लोग की प्रेस कर रहे हैं, चेंज हो रहा है एरो से। तो एरो जो है ना, डिफॉल्ट आपका जो आर्टबोर्ड्स बने होते हैं उसको भी स्विच करने की डिफॉल्ट कमांड है। तो इसलिए क्या हो रहा है, 1 2 3 से जंप करके नेक्स्ट में चला जा रहा है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए आप अपनी की ना डिफरेंट रख लेना कुछ। मैंने क्या बोला, कंट्रोल प्लस एरो अगर प्रेस हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो स्लाइड हमारा चेंज होगा। इस तरह से आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया कीज एंड गेम पैड। यानी क्या, तो या तो आप अपनी गेम पैड की जो अप डाउन लेफ्ट राइट वाले एरो थे, या फिर आप कोई भी की, जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे आगे जाने के लिए एन, कीबोर्ड से अगर एन दबाए तो नेक्स्ट है, पी दबाए तो प्रीवियस होता है वहाँ पर ऐसे। तो देखिए, प्रेस करिए यहाँ पर एन और फर्स्ट स्लाइड और चेक कर लीजिएगा वो। देखिए एन प्रेस किए हमने तो आपका ये चेंज होगा, पी प्रेस करेंगे तो प्रीवियस होगा, इस तरह से। फिर आता का वॉइस। वॉइस में किस तरह से काम करेगा, तो आप एक पर मल्टीपल अपने असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने ऐसे फिर से प्लस कर दिया, ठीक है, तो
तो देखो एक और आ गया इसके ऊपर। इस पर आप क्या लगाना चाहते हो वो अपना जाके यहाँ पर डिफाइन करके आ सकते हो, बट हम इसको बिल्कुल अलग ही बनाएंगे था। तो डिज़ाइन में आइए, जूम आउट कीजिए, प्रोटाइप में आएंगे, एक मिनट दीजिएगा, इधर आइए एक्सटी में, प्रोटाइप चूज करिए और यहाँ से इसको कनेक्ट। आपको क्या बोलना है यहाँ से, वॉइस, एंटर वॉइस कमांड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर दो कि क्या करने पर ये वर्क करेगा। तो जैसे कि नेक्स्ट, और नेक्स्ट करेगा तो वापस लौट के उसी पे आ जाएगा। तो लूप बना दिया हमने इसका। और जब आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, इसमें दिखाई दे रहा है, प्रेस होल्ड डाउन दी स्पेस बार व्हाइल स्पीकिंग टू यूज वॉइस कमांड। तो यहाँ से होल्ड कीजिए, नेक्स्ट, ठीक है। तो स्पेस बार दबाना है और अपनी कमांड बोलनी है आपने, तो काम करेगा। बट जब ये एक्चुअल में डेवलप होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका माइक एक्टिव होता है। तो आपको कोई कमांड ऐसा बोलना, जैसे गूगल में क्या था, ओके गूगल हमें बोलना पड़ता है, तो गूगल असिस्टेंट क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है आपका। ठीक है, जैसे सीरी में है सीरी हम लोग बोलते हैं, या फिर एलेक्सा में एलेक्सा का हम लोग यूज़ करते हैं। तो वॉइस असिस्टेंट आज की डेट में हर एक कंपनी अपने अपने उसमें इंटीग्रेट कर रही है। जैसे विंडो का आपने सुना होगा कोर्टाना, तो पहले आपने नोटिस किया विंडो का यहाँ पर एक आइकन बना आता था सर्च के पास। ठीक है, तो जैसे आपका माइक वगैरह अगर कनेक्टेड विंडो में, आप जस्ट यहाँ से बोलिए हे कोर्टाना और आपका ये एक्टिव हो जाता है इसके अंदर। इसका बकायदा गूगल ने, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने एक मीट किया था, दिखा देते हैं। विंडोज 10 में अगर कॉर्टेना ऐप को लॉन्च करना है तो इसका एक और मिलना चाहिए हमें प्रॉपर। अभी रिसेंटली इसका ना रिप्लेसमेंट भी आ चुका है। लॉन्च बीट, device multi perhaps one of the most quintessential multi-device, multi-sense surface areas is Cortana. 6 year बैक ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था। Is part of Windows Shell. It's built into Outlook. It's going to be built into Teams. It has these unique capabilities. It has the unique capabilities around scheduling meetings, transcribing meetings, keeping commitments. It saves me every day because it knows
माइक्रोसॉफ्ट क्यों लिखा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वर्ल्ड वाइड विंडो का यूज़ करते हैं और iOS यूज़र काफ़ी कम है। ठीक है, तो क्या होता है कि जनरली कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी पर्सन को कॉल बैक करना है, ठीक है, या मुझे किसी के लिए कोई मेल वगैरह करना है पर्टिकुलर किसी टाइम में, ऑफिस में जनरली जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं, बट आप उसका कोई स्टिकी नोट बनाना भूल जाते हो। ठीक है, तो ये एक स्टिकी नोट्स का फीचर होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कंप्यूटर में कोई भी अपना स्टिकी नोट लिखिए और आप लिख के उसको भूल गए, वो हमेशा रहेगा। जनरली लोग स्टिकी नोट अपने उस पर लगाते हैं स्टडी टाइम में, या जनरली जो लोग काम करते हैं टास्क को साइन करने के भाई कौन कौन से पूरे हो गए, कौन कौन से मेरी प्रायोरिटी पर अपने सेट है, उस तरह से। तो क्या है कि कोटाना का जो बेसिकली यूज़ था वो यही था कि आपकी डे टू डे लाइफ जो है ऑफिस के अंदर उसको प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना। तो जैसे आप एलेक्सा अगर यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं, हे गूगल वेक अप मी इन अर्ली मॉर्निंग एट दिस टाइम, आप बता दोगे तो अलार्म ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, आपको जाना बताना की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, या आप उसको रिमाइंडर डाल सकते हो, मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पर रिमाइंड कराओ कॉल बैक करने के लिए। तो आपका जो स्मार्टफोन है, जनरली क्या है ना कि 75% पीपल जो है दुनिया में वो स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। वो स्मार्टफोन को समझते हैं कि एक ऐप डाल के उसके अंदर हम लोग कुछ काम कर लेंगे, बट खाली स्मार्टफोन का काम इतना नहीं है। जो चीज़ें आपको याद नहीं रह रही हैं और आप उसको एज ए रिमाइंडर रखना चाहते हो, जस्ट उसको बोलिए, वो आपको रिमाइंड कराएगा ऑटोमेटिकली। अब एक चीज़ नोटिस की होगी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, वैसे तो आपके पास उस तरह के कॉल्स आते नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे थोड़ा सा और जॉब वगैरह करने लगोगे तो क्या होगा कि आपके पास कॉल्स आती हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए कि क्रेडिट कार्ड का कोई कॉल है आपके पास, आप बोलते हो भाई अभी राइट नाउ आई एम बिजी, कॉल मी एट दिस टाइम। तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर कॉल कैसे आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं तो उसने वो सेट कर दिया ना। अब ऐसा था नहीं फिर 10 लोगों उतनी देर में उसने 150 लोगों से बात कर ली, वो लिस्ट में ढूंढ रहा होगा आज क्या टाइम दिया था, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ना लीड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो चाहे तो वो विंडो का भी खुद का अपना इंटीग्रेटेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सेल्स फोर्स जो होती है वो क्या करती है, सेल्स फोर्स अपने जैसे कि हब स्पॉट काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या CRM, सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका जो CRM टूल होता है, इसमें आपने बस क्या करना है, टाइम सेट कर देना है कि इस टाइम पर सिस्टम ऑटोमेटिकली पॉपअप ऑन करेगा उस पर्सन को कॉल बैक करने के लिए, बस आपने बटन दबाना है और उस सेम टाइम पर आप कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो लोग वहाँ बड़े तेज होते हैं, मैंने आपको 1:30 बोला था, आपने उस टाइम पे कॉल नहीं किया, अब तुम फिर से बिजी हो गए, है ना। तो इस तरह के एप्स वगैरह डेवलप किए गए जिसके अंदर आपको रिमाइंडर बन जाए, है ना। तो इसको बोलते हैं LMS, लीड मैनेजमेंट सिस्टम। तो वही कुछ काम ये कॉर्डाना का था। आपको वॉइस बेसिस पर सर्च करना हो तो वो आप यहाँ सर्च कर सकते हो। वैसे विंडो के अंदर आज की डेट में एक इंटीग्रेटेड फीचर आता है, क्या लिखा है, जैसे मैंने विंडो H प्रेस किया तो मेरा फीचर ऑन हो गया। क्या लिखा आता है, टू यूज डिक्टेशन गो टू सेटिंग्स एंड टर्न ऑन लाइन स्पीच रिकॉग्निशन। अपने कंप्यूटर को अपनी आवाज़ में ट्रेन करो और जो भी तुम उससे कराना चाहते हो बस बोलो, अपना फ्री बैठ जाओ, करता रहेगा उस चीज़ को। यहाँ से सबके कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड है। तुम लोग विंडो 11 चला रहे, मैं 10 के अंदर दिखा रहा हूँ आपको। विंडो जी वो तो गेमिंग मोड होता है, वो तो मेरे पास भी है। ये रहा मेरा विंडो जी, अगर मैं यहाँ प्रेस करूँ ये खुल गया, ये अलग चीज़ है। हाँ माइक है ना, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ये रिकॉर्ड करेगा मेरे माइक को और मेरी एक्टिविटी को, लेकिन ऊपर वाला जो है वो कंप्यूटर को चलाएगा मेरी आवाज़ से। समझे, दोनों में डिफरेंस है। तो जैसे मान लो कि आपको टाइप करना है कुछ, आपका कम्युनिकेशन इज एक्सेलेंट बट आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, प्रेस करो विंडो H, माइक ऑन करो, बोलना स्टार्ट करो, चालू हो जाएगा सारा काम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जनरली आपने फ़ोन में अपना नोटिस किया होगा कि आप जब अपना कीबोर्ड ओपन करते हो कुछ भी टाइप करने के लिए तो वहाँ पर एक माइक का बटन होता है ना। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप बड़ा क्विकली वहाँ से बोल के टाइप कर सकते हो फटाफट से, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपने फ़ोन का टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लो। वैसे भी हाल फिलहाल में आप देख रहे हो जो एंड्रॉयड यूज़र है तो उसमें जेमिनी जो है बेसिकली वो आ चुका है, उसके अंदर आपके इनबॉक्स में मिल जाता है देखने के लिए।
इवन दो कि अगर आप जीमेल वगैरह चला रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी जेमिनाई देखने के लिए मिलेगा। तो आप उससे कोई मैसेज वगैरह, या अगर मैं किसी मेल को ओपन कर लूँ, ठीक है, और मुझे उस मेल पर कोई रिप्लाई वगैरह करना है तो मैं उसका रिप्लाई भी जेमिनाई से लिखवा सकता हूँ बढ़िया सा, जिसके लिए पहले लोग चैट जीपीटी वगैरह करते थे, करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल ने इंटीग्रेट कर दिया इसको अपने हर एक चीज़ के अंदर। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हो, जैसे मैं गूगल का ही कीबोर्ड यूज़ करता हूँ जनरली टाइप करने के लिए। तो यहाँ देखोगे ना तो एक आपको माइक बटन दिखाई दे रहा होगा इधर, ये माइक वॉइस वाला रिकॉर्ड मैसेज करने के लिए, ये वाला माइक आपका कीबोर्ड का यूज़ ना करने के लिए। तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में नीचे यहाँ कहीं दिया हो, लेफ्ट राइट में, मतलब आपके फ़ोन में, ठीक है। तो सबके पास होता है ये अवेलेबल माइक वाला सिस्टम। इसको भी क्या कर सकते हो आप ना, अपनी आवाज़ में ट्रेंड कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कहोगे कुछ करेगा कुछ, बट एक बार आपको अगर समझ गया तो ये आपसे जो मर्जी निकालो, फिर ये बढ़िया काम करना स्टार्ट करता है। और इसी में आपके पास नीचे ना थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास कंट्रोल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ प्रेस करूँगा इसके अंदर, तो आप यहाँ से मल्टीपल अपने कीबोर्ड, अपनी लैंग्वेजेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके अंदर। तो कीबोर्ड भी आप स्विच करा पाओगे बहुत इजीली। जैसे हिंदी में किसी को मैसेज करना हो तो हिंदी सेट कर दो, इंग्लिश में करना हो इंग्लिश में सेट कर लो यहाँ से, ठीक है। तो जिसका माइक ना आ रहा हो तो यहाँ प्रेस करना कीबोर्ड के बराबर, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये होता है। तो ये फीचर सबसे पहले लेकर आया सैमसंग 2013 में, 2013 में वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस चीज़ को, कि भाई लोगों को टाइप कम से कम करना पड़े, क्योंकि इतने बड़े कीबोर्ड से निकल के उतनी छोटी सी जगह में आके टाइप करने में बड़ी दिक्कत होती है ना। बट फिर भी ब्लैकबेरी वाले से तो अच्छा ही है, उसमें तो और भी छोटा होता है ना, छोटे छोटे बटन। ये देखो क्या ही कीबोर्ड है, लेकिन जो उसको चलाने वाले लोग हुआ करते थे वो एक्सपर्ट थे इतने भी टाइप करने। बट जो इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं इस तरह की फ़ोन को, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है टाइप करना। वो तो बेचारा एक हफ्ते उसको एडजस्ट करने के जाता है, दबाना मैं ये चाह रहा हूँ वो कुछ और रहा है। बहुत लोगों से ये, नोकिया ने भी इसको अडप्ट किया इसके स्टाइल को, उन्होंने बहुत सारे फ़ोन निकाले, नहीं चल पाए। जितने में मतलब जो पूरा न्यूमेरिक कीपैड होना चाहिए, वो भाई साहब ज़्यादा 4 बटन के स्पेस में ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक बटन में 2 बटन थे। तो ये सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो क्वाड्री कीपैड इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो ये सक्सेसफुली जो कम्युनिकेटर आया करते थे, ये इसमें सक्सेसफुल हुए। तुम लोगों ने शायद ये देखे नहीं देखे, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कम्युनिकेटर अपने टाइम का बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो कभी 2013 से पहले मैंने जब बाय किया था तो ये तकरीबन आया करता था, नहीं 13 नहीं, सॉरी 9 से पहले, तो ये तकरीबन 50,000 समथिंग का आया करता था फ़ोन। बहुत एक्सलेंट। इसमें डबल डिस्प्ले होता था, यानी अंदर तो है ही डिस्प्ले, फोल्ड करके बंद कर लोगे तो बाहर भी डिस्प्ले होता था, अंदर बाहर दोनों तरफ, और पूरा कंप्यूटर चलता था इसमें। ये इसका माउस है इधर, ये क्लिक सब इसमें है। तो ये जनरली बिजनेस पर्सन जो होते थे तो वो ज़्यादा यूज़ करते थे। एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत किए, बस जल्दी वाले एंड में आके एंड्रॉयड ने रिप्लेस कर दिया उनको। तो वॉइस वाला आपको समझ में आया। वॉइस के लिए हमें क्या करना है, अपनी कमांड मैनुअली टाइप करनी है, और जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो स्पेस बार दबा के आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये तो गए सारे हमारे ट्रिगर के पॉइंट्स कि कौन कौन से अपने पास ट्रिगर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ
पर आप एक और नया ट्रिगर देखेंगे, होवर। ठीक है, ये ट्रिगर नॉर्मली आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम लोग डिफॉल्ट स्टेट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें होवर नहीं मिलेगा, बट कहाँ पर दिखता है, कंपोनेंट के ऊपर। तो मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसा बटन प्लान कर रहे हैं, जैसे इस पर तो खैर कुछ नहीं हो रहा, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, अरे वाह। तो मान लो कि भाई हम कुछ चाहते हैं कि माउस ले आने में कुछ कलर वगैरह चेंज हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं होवर। जब भी कोई आप आइकन बनाएंगे, ध्यान रखना वो 24 बाय 24 पिक्सल का होता है। ठीक है, 24 बाय 24 पिक्सल। ठीक है, अब अगर कोई शेप रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपकी शेप कोई एरो है तो वो 24 बाय 24 तो नहीं हो सकती। तो आप एक एरिया बना के उसके अंदर उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि आपने कोई मैनुअली अपना एरो बना लिया इस तरह से, काइंड ऑफ, और अब आप ये सोचें कि भाई मैं इसको 24 बाई 24 पिक्सल में सेट करके इसको मैं वो बना देता हूँ, क्या कहते हैं, कंपोनेंट बना देता हूँ। तो ध्यान रखना कि इसको यूजर क्लिक नहीं कर पाएगा क्योंकि हॉलो एरिया है ना। तो हॉलो एरिया जो होता है वो क्लिकेबल नहीं होता, यानी कि यूजर को निशानेबाजी करनी पड़ेगी इसके ऊपर। जब इसका प्रॉपर माउस इस पर आएगा तभी ये क्लिक होगा, इधर निकल जाएगा इधर निकल जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। तो यानी कि पहले बेस रखना है, उसके अंदर एरो डालना है ताकि कहीं भी क्लिक हो ये काम कर जाए। तो 24 बाई 24 पिक्सल की जो गाइडलाइन होती है वो होती है मोबाइल के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कॉन्टैक्ट एरिया होता है, ठीक है, ये 24 का होता है। अगर छोटा कर दोगे तो टैप नहीं होगा, बड़ा कर दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो जो हमारी फिंगर जो सरफेस के टच उसमें आती है कॉन्टैक्ट में, तो 24 पिक्सल का एरिया जो होता है हम सभी का वो टच में आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ठीक है, तो कोई जरा एक दूसरे को कॉल करो और उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेजो, जल्दी करो कॉल एक दूसरे को आपस में, अपने अपने स्क्रीनशॉट भेजो। फोर्टी एट 34 वो मटेरियल है। हाँ, नहीं, खाली स्क्रीनशॉट ले लो डायलिंग का। जिसके पास कॉल आ रही है ना वो अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हारे अभी तो तुम्हारे पास कॉल करी है ना, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तो वहाँ पर कॉल काटने के मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब कि जो यूआई है ये प्रिंसिपल वहाँ अप्लाई नहीं होगा। कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए सब लोग अपने चलाओ। भेज दिया, थैंक यू। चलो अब यहाँ नोटिस करो, कॉल बटन काफ़ी बड़ा है ना, ये जानबूझ के पर्पसली अपने एक्चुअल साइज से 4 टाइम बड़ा है, क्योंकि अगर ये बटन छोटे हमने बना दिए तो हमारा जो फ़ोन का जो मेन पर्पस होता है वो खत्म हो जाता है। अब 24 पिक्सल का तुमने रख दिया, ये कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, ये मेन डायलर स्क्रीन है हमारी। अब पता चला कि मतलब 24 पिक्सल में लगा पड़ा है मेहनत करने में, कॉल काटने में, उठाने में, और वो काम हमारा हो नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉल जनरली आप नोटिस करेंगे सिंगल हैंडेड हो जानी चाहिए। ऐप जब आप चलाते हो तो आप ड्यूल हैंडेड ऑपरेट करते हो। ठीक है, एक हैंड जो उसको स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, और बाकी आपका थंब फ्री बचते हैं जिससे आप फटाफट से उसको चलाते रहते हो। कॉल चलाने के लिए कभी कोई शायद ही कोई ऐसा हो जो कॉल ऐसे उठाता हूँ ऐसे पिक करता हूँ, डायल करने के बाद सीधे वो सिंगल हैंडेड हो जाता है ना। तो आप यहाँ देखोगे मेजर जो एक्शन है ये वाला जो पार्ट है, ये सभी पे देख रहे हैं, किसी में लाउड स्पीकर यहाँ होगा, किसी में म्यूट कहीं और होगा, ये चेंज हो सकता है इधर उधर।
बट जनरली कॉल कट करने का जो होगा वो आपको नीचे मिलेगा, है ना। अभी नीचे क्यों आता है इस जगह पर, क्योंकि थंब जोन है। तो इसे कहीं और उठा के रख दोगे तो दूसरे हाथ से काट लो। नीचे सर्च बार कर दिया ना, ताकि सीधे टैप करके आप टाइप करना स्टार्ट कर दो उस चीज के अंदर। तो थंब जोन जो होता है ना मोबाइल फोन के अंदर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोबाइल में यूजर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है, और कंप्यूटर में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अलग अलग प्रिंसिपल चलते हैं दोनों जगह पर। ये नहीं कि एक जैसी डिजाइनिंग हर जगह काम कर जाएगी हमारी, ऐसा नहीं होता। क्या? हाँ। तो जैसे अभी ना 2019 में वीवो एक टेक्नोलॉजी लेकर आया, ठीक है। वीवो क्या टेक्नोलॉजी लेकर आया कि उसने एक ऐसा डिस्प्ले ईजाद किया था, जैसे हमारे फ़ोन में क्या था ना कि यहाँ टॉप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था ना, ये स्पीकर्स है, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ऊपर, ठीक है, अब क्या हुआ, हिडन हो गई चीज़ें। बहुत सारे फ़ोनों में पहले कट होता था, यहाँ पर आपका माइक हुआ करता था बेसिकली, जहाँ से हम लोग, सॉरी ईयरफोन जो हम सुनते थे बेसिकली, माइक जनरली नीचे होता है, लेकिन अब तो 2 या 3 माइक फ़ोन में डाले जाते हैं रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक नॉइज़ कैंसिलेशन का काम करता है और एक आपका वॉइस सेंड करने का काम कर रहा होता है उसके अंदर। तो अभी जैसे अपने 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 फ़ोन देखो जरा एक बार ध्यान से, और उसमें देख के बताओ कि किस किस के फ़ोन में ऊपर ईयरफोन वाला पॉइंट है। निकालो जरा, हम कौन सा देख रहे हैं, आईफोन है ना। ये कौन सा है, एक्स है, कौन सा ये 7 प्लस है। हाँ पहले क्योंकि तो सर्कल तभी आता था बीच में फिजिकल बटन ना। तो ये देखोगे तो ये यहाँ पर प्रॉपर एक डेडिकेटेड कट है ना। आपके फ़ोनों में ये सब नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, है ना। और लेकिन आवाज़ आपको बढ़िया आ रही होती है ना। अब कोई और दिखा रहा है जरा अपना फ़ोन, कोई और आईफोन चला रहा है क्या? कोई और चला रहा है आईफोन नॉर्मल। अब इनके फ़ोन में अगर ध्यान से देखोगे ना, मैं कवर हटा लूँ थोड़ा सा, तो यहाँ देखना डिस्प्ले में इधर, यहाँ पर वो फीचर यहाँ डाल दिए, हल्का सा गैप है बहुत माइनस, ठीक है। वीवो ने तो बिल्कुल ही बदल दिया, उसने ये भी खत्म कर दिया। वीवो ने क्या होना, स्क्रीन में कहीं भी कान लगा लो वहीं से आवाज आएगी। उसने क्या करा, साउंड को वहां फोकस कर देते जहां पर आप ज़्यादा कांटेक्ट में आते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ लगा दोगे यहीं से आपको आवाज़ आनी स्टार्ट होगी, यहाँ लगा दोगे यहाँ आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये वीवो ने कमाल करके दिखाया। मतलब जो ये फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम था ना, ये ड्रीम था एप्पल का कि हम लोग डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट बनाएंगे, बना नहीं पाया, ठीक है। तो जो ये है आपका चाइनीज़ फ़ोन जो बनाने वाली कंपनी है, तो इनके 4 फ़ोन्स आते हैं। जैसे कि एक आप देखोगे वीवो है, एक आपका इनका रियलमी कर नहीं, वीवो आता है, वन प्लस आता है, ओप्पो आता है, एक और है आई थिंक एक पोको करके कोई फ़ोन आता है शायद, पोको आता है ना, एक आई क्यू करके भी फ़ोन आता है, ये भी उन्हीं का ही है। तो आई क्यू को जो सर्विस देता है वही देता है, सेम ब्रांड इन, हाँ एक ही ब्रांड, एक ही ओनर है। मतलब उसने क्या करा, इसने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया मार्केट के अंदर। वो कहता है कि अगर मैं एक फ़ोन बनाऊंगा तो एक तरह की ऑडियंस तक पहुंचेगा। तो इसने इंस्पिरेशन ली टीवीएस से। टीवीएस जिसकी बाइक्स आती हैं, भाई सेल्स वाला बंदा तो उसके लिए मोपेड बनाओ, लड़की है तो उसके लिए स्कूटी बना दो, जो ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा एवरेज जो फ्यूल एफिशिएंट बाइक हो वो बना दो, उससे थोड़ा जो अच्छे यंग यूथ है उनके लिए स्पोर्ट्स बाइक बना दो। तो टीवीएस के देखते हो अपाचे, अपाचे के अंदर भी उन्होंने स्पोर्ट्स में अलग अलग बना रखी, 310 सीसी तक की भी बना रखी उन्होंने उसके अंदर बाइक्स। वहीं से इनकी इंस्पिरेशन थी यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर, कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, अगर देखोगे ना जनसंख्या वाइज तो बहुत बड़ा है, फ़ोन हर किसी को चाहिए चाहिए आज के डेट में। उन्होंने बोला भाई जिनको परफॉर्मेंस चाहिए एकदम एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल बढ़िया वाला, उन्हें दो वन प्लस। तो वन प्लस की ऑडियंस बिल्कुल अलग हो गई, ठीक है। जिनको कैमरा और म्यूजिक चाहिए उनको वीवो दे दो, जिनको सिर्फ कैमरा चाहिए उनको ओप्पो दे दो। तो उन्होंने सबको ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह की सीरीज बना दी, और जिनको उससे भी बहुत अच्छा चाहिए तो उन्हें आई क्यू दे दो। आई क्यू हाईली परफॉर्मेंस फ़ोन में आता है और काफ़ी एक्सपेंसिव, उसका 120 वॉट का चार्जर उन्होंने उसके अंदर
इंट्रोड्यूस किया। हाँ, 120 वाट का, ठीक है। तो उसमें एडिशन लेके आते हैं, फेरारी एडिशन, वी एम डब्ल्यू एडिशन, जिसके अलग से कुछ चार्जेस होते हैं, लेकिन फ़ोन की जो ब्रांडिंग होती है बड़ी नहीं ज़बरदस्त इसमें लगती शायद कोई वो भी तो है ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी का है। वो आई क्यूब है। आई क्यूब है। हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, रिसर्च, कि भाई अगर हम किसी चीज़ के अंदर आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो पूरे मार्केट को अगर आपने एकदम बढ़िया से क्रैक करना है तो सभी का ध्यान रख के चलो। जैसे कि फ्लिपकार्ट, वो कहते हैं कि भाई डेस्कटॉप वाला बंदा वहाँ भी बढ़िया चलेंगे, डेस्कटॉप में अगर किसी की स्क्रीन छोटी है तो वहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा, मोबाइल यूज़र तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो उन्होंने जियो का फ़ोन भी नहीं छोड़ा, जो आता है ना कीपैड वाला, वो सेमी स्मार्टफोन है, सो व्हाट्सएप वगैरह सब चल जाता है, ठीक है, छोटे से फ़ोन में। और उन वो वहाँ पर भी अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, उस छोटे से डिस्प्ले पर भी। फ्लिपकार्ट ने वहाँ तक हाईली ऑप्टिमाइज़ किया अपना, ठीक है। वो कहते हैं हम कहीं नहीं छोड़ेंगे एंड यूज़र को। अब जो उनका अभी लेटेस्ट में भी देखो, हाल फिलहाल में कुछ 4G वॉचेज़ आई इंडिया में। जैसे आपने देखो नॉइज़ ने लॉन्च की, बोट ने भी लॉन्च की अपनी, एक और आपकी कंपनी है फायर बोल्ट, उसने भी लॉन्च किया अपना, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप फोन अपनी वॉच के अंदर ही फ्लिपकार्ट चला के शॉप कर सकते हो। वैसे ऐसा करेगा कौन, ठीक है, बट उन्होंने वहाँ तक कंपैक्टिबिलिटी बनाई हुई है अपनी। यूट्यूब ने भी अपनी वहाँ तक की कंपैक्टिबिलिटी बनाई कि वॉच के अंदर यूट्यूब चला सकते हो, डायरेक्ट देख सकते हो चीज़ों को, क्योंकि 4G के लिए काम कर रहे हैं, तो इस वजह से। तो जैसे हम लोग 4G, तो यहाँ देख रहे हैं जैसे आप, तो इसमें सिम लोड हो जाती है आपकी, तो फायर बोल्ट ने जिसमें बनाया हुआ है। बोट कंपनी का हम लोग सर्च करेंगे। तो यहाँ देखो, इसमें ई सिम का भी फीचर डाल दिया उन्होंने, ठीक है। यानी कि फिजिकल सिम इंसर्ट नहीं करना है, आप अपने इस डिवाइस का IMEI नंबर जाके अपने उसमें जिस भी ऑपरेटर से आप लेना चाह रहे हो वहाँ जाके बताइए, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सिम असाइन हो तो वो जाएगी। क्यों नहीं थी इसमें? हाँ, ये पहले क्यों नहीं थी इसमें? नहीं नहीं नहीं, ई सिम क्या होता है, एक स्लॉट होता है एक तरह से, जो मदरबोर्ड के अंदर डेडिकेटेड होता है, इंटीग्रेटेड, मतलब ऐसा समझो, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि भाई कोई निकाल नहीं सकता। जैसे एप्पल का फ़ोन हम लोग खरीदते हैं तो उसमें ई सिम का फीचर होता है, एक फिजिकल सिम का फीचर होता है। पहले ड्यूल सिम नहीं आते थे ना एप्पल, जो मार्केट में उसने देखा भी लोगों ने ड्यूल सिम का वो कर रखा है। तो पहले तो जो 2008 से 12 के बीच में चाइनीज़ फ़ोन जब आए इंडिया के मार्केट में, तो उसमें चार चार सिम डालने का ऑप्शन हुआ करते थे, कि आप चार अलग अलग ऑपरेटर एक ही फ़ोन में चला सकते हो। तो एक ब्रांड था लावा, उसने एक डिवाइस लॉन्च किया ग्रेविटी, ठीक है। अब अगर आप उसको सीधा चला रहे हो तो सिम वन चल रहा है, अब आपने उल्टा कर दिया फ़ोन तो सिम टू चल रहा है। उसमें चॉइस नहीं था कि सिम वन से कॉल करनी, सिम टू से, बस फ़ोन घुमा उस वाला सिम चालू हो जाता था। एक अलग एक्सपीरियंस था उसमें, ऊपर नीचे दोनों तरफ ये तो उन्होंने। चलाना चार भी नहीं आया आपको? चार भी आते थे, छः भी आते थे भाई। 8 स्पीकर के फ़ोन आया करते थे, पीछे एक बीच में बूफर और चारों तरफ स्पीकर। लेकिन वो कोई ब्रांड नहीं हुआ करता था, वो एकदम कोर चाइनीज वो थे, मतलब कि इसका कोई इंडियन फोन नहीं था। तो जनरली आपको लेवर क्लास के पास दिख जाएगा, तो हाई एमएएच बैटरी होती थी, 5000 mAh उस ज़माने में। जो मोटरोला हाँ, वाली बात है। और आराम से रेडियो की तरह बजाने बैठ के उसे। तो आए हैं इस तरह के फ़ोन, बट वो एलिगेंट नहीं लगते, देखने इस वजह से वो धीरे धीरे सब यहाँ से डिसकंटिन्यू हो गई, क्योंकि चाइनीज़ फ़ोन को पकड़ के जो फेस दिया वो मोटरोला वो थी कंपनी आपकी माइक्रोमैक्स। तो माइक्रोमैक्स पहली कंपनी बनी इंडिया की जो पहली बार अपने फ़ोन के अंदर IR ब्लास्टर लेके आई, जो हम लोग रिमोट वाला फीचर यूज़ करते हैं ना, कि भाई AC भी फ़ोन से कंट्रोल कर रहे हैं, TV भी फ़ोन से कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले माइक्रोमैक्स लेकर आया उसको। उसके बाद उसको देखा देखी सैमसंग लेकर आया उस फीचर को अपने फ़ोन के अंदर, 2013 में उन्होंने लॉन्च किया अपना पहली बार। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो ज़्यादातर ब्रांड में आया, फिर वो बंद कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं यार ये फीचर अच्छा नहीं है, IR ब्लास्ट वाला जो होता है, इसको बंद करो। तो अब जो ये चलता है तो ज़्यादातर आपको या तो रियलमी या शाओमी, उसी में आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी जगह से हटा दिया गया।
एलजी भी उस दौड़ में था कभी, तो उन्होंने जैसे एलजी की फुल फॉर्म होती है लाइफ्स गुड, तो उन्होंने कुछ अपने प्रोडक्ट बनाए मार्केट के अंदर कि भाई इंडियन मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना मच्छरों से बड़े परेशान हैं। तो एक टेक्नोलॉजी लेकर आए अपने टीवी के अंदर, अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, अपने एसी के अंदर, मॉस्किटो अवे। सुना कभी नहीं? नहीं सुना? एलजी कैसे कौन कौन चलाता है घर में? हो सकता है शायद तुम्हारे उसमें ऑलरेडी हो वो फीचर। फ्रिज में भी होता है। नहीं आता है, बस एलजी देता है, वो एलजी का कॉपीराइट पेटेंट है वो। ये लो। तो एलजी के उसमें ये फीचर दिया हुआ है कि जैसे आप इसको चला लो एसी को, तो जितनी देर एसी चलेगा ये आपका जो सिस्टम है काम करता रहेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि भाई ये एक ऐसा बहुत ही, मतलब हमें भी नहीं पता चलेगा, एक बहुत ही लो डेसिबल पे एक सोनिक साउंड निकालता है जो इनके नर्वस सिस्टम पे काम करता है सीधे। तो ये फ्लाइज हो गई या मच्छर हो गए, आपके मॉस्किटोज हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, छोटे मोटे, सब रूम से बाहर अपने आप, कोई नहीं टिकेगा। छिपकलियाँ होंगी वो भाग जाएंगी, ठीक है। उस तरह की चीज़ें इन्होंने बनाई थी कभी। तो इनका टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर सभी के अंदर ही हुआ करता था। और रेफ्रिजरेटर में देने का पर्पज ये था, वो 24/7 बिना रुके बिना थके हमेशा चलता रहता जब तक खराब ना हो जाए, ठीक है। तो जहाँ लगा है उसके इर्द गिर्द तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो इनके जरा एक ऐप पर नज़र डालते हैं, इन्होंने कौन कौन सी ऐप्स का इन्होंने दिया हुआ है। जैसे ये आ जाओ फायरबोल्ट में, व्हाट्सएप वगैरह सब इसी में आप इंस्टॉल करके चला सकते हो। ये देखें मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, कैंडी क्रश भी खेल सकते हैं इससे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल सिम का बेसिकली उन्होंने डाला, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी चलाना है वो भी चला सकते हैं आप, ठीक है। और ये कुछ इनकी 2.02 समथिंग की इनकी 600 निट्स क्या बात है, ठीक मानी जाती है। मतलब डे लाइट में अगर आप बाहर देख रहे हो तो आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब धूप में भी बड़े आराम से क्लियर डिस्प्ले रहेगा। ये नहीं कि ब्लैकआउट हो गया दिख नहीं रहा, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह के फीचर वगैरह इन्होंने बना दिए इसके अंदर। अब ये ना वैसे देखा जाए तो बकवास है, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है। ये अच्छा किस केस में है? इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी कैसा कह सकते हैं कि भाई जैसे मान लो कि आप एक फिटनेस वाले बंदे हो, अब फिटनेस वाला बंदा बेचारा दौड़े, अब वो एक जेब में फ़ोन लगा के या फिर एक यहाँ से शोल्डर बैंड का खरीदे और उसके बाद उसको लगा के दौड़ रहा है फ़ोन को, ठीक है। कोई तुमसे छीन के ले जाए तो घड़ी होगी तो कम से कम घड़ी जाएगी, फ़ोन तो बचा रहेगा ना कम से कम। और आपको कुछ इमरजेंसी वाली चीज़ है वो आप वहाँ पर अपनी यूज़ भी कर सकते हो, आपको फ़ोन ले जाने की ज़रूरत नहीं, सारा काम अपना उधर ट्रांसफ़र करके यूज़ कर सकते हो। उस पॉइंट से तो मैं अच्छा मानता हूँ। अब मेरे पास फ़ोन भी है, मैं एक घड़ी पहन के, अब तुम इस पर कॉल अगर सुनोगे ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं, है ना। तो इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि कॉल आएगी वो लाउड स्पीकर पे बजेगी और हो सकता है कि आप उसको पब्लिकली सुनाना ना चाहो, है ना। तो अकेले बंदे के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे 4 लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं वहाँ तो डिस्टर्बेंस करेगा ना ये। तो ये फीचर जहाँ फ़ायदा भी दे रहे हैं वहाँ पर इनको कोई पर्पज़ भी नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो। इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मान के चलिए कि बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बनाई है। तो ये जो इन्होंने सिस्टम बनाया है वॉच वाला, ये बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं कि जितने भी हम लोग ये इस तरह की वॉचेस वगैरह खरीदे, इनका डेटा जो है वो बड़ा ही पुअर है। मैंने आपको टैग बर्नर का भी दिखाई दिया था, उसे सारी पोल खोल डाली इनकी कि सब जाके बनवा के लेकर आते हो, होता अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी शायद एक एप्पल की वॉच का भी शायद किसी ने बनाया था, तो उसने पानी की बोतल को पहना के उसका SpO2 निकाल दिया, एप्पल की अल्ट्रा वॉच जो 90,000 की आती। तो क्या भरोसा करें किसके ऊपर, कि जो यही नहीं डिटेक्ट कर पा रहा कि डिवाइस किसके ऊपर अप्लाइड हुआ है। बट छोटे मोटे अगर आपको वॉच UI का डिज़ाइन करने होते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया जाता है इसके अंदर, और ये सारे साइजेस सिर्फ और सिर्फ आपको एप्पल के मिलेंगे, है ना। तो एप्पल के डिस्प्ले के अलग अलग साइजेस आते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कोई UI वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं यहाँ सब कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन। तो हम बात करें तो होवर वाली, तो
तो होवर की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो और यहाँ पर हम कोई अपना शेप बना देते हैं इस तरह से, इसको रोटेट कर लेंगे, इसको यहाँ प्लेस करेंगे इधर। सर ये एकदम एडजस्टमेंट से लाइन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, यहाँ से कर लो। ये थोड़ा सा देखना मतलब ज़्यादा। हाँ, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक मिनट दीजिएगा मुझे। हेलो। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसका साइज कितना है, विड्थ इज 17 और हाइट इज 15। हम इसकी कॉपी बना लेते हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं, गुलशन कुछ कह रहे हैं। रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट किस चीज़ का। कौन एग्जाम। ठीक है, अब जरा देखना बराबर है। तो तुम्हें वो ऐसा इसलिए लगता है कि उसकी शेप पॉइंटेड है यहाँ पर, तो हमें लगता है कि आगे और पीछे का गैप बराबर नहीं है, ठीक है। बट वो एक्चुअल में उतना ही है। तो लेकिन ये सही है ऊपर वाला। हाँ सही है बिल्कुल। मैंने तो वो एक ना आपका विजुअली वो है। हाँ, सो इस वजह से लगता है क्योंकि यहाँ के मिल जाते हैं 2 पॉइंट, इस वजह से होता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। फ्लिपकार्ट में तो ऐसा नहीं दिखता। किसमें? फ्लिपकार्ट या अमेज़न में। फ्लिपकार्ट अमेजोन में वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो इसको ब्रॉड कर देते हैं, नहीं समझे। यानी कि ये पॉइंट जो है वो इस तरह से होगा। ये जस्ट मैंने भी डमी तौर पर बनाया है, ये वाला नीचे वाला। इसको आप यहाँ से अगर मैं करेंगे, इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए वो डिजाइनिंग का पार्ट एक अलग है, अभी जस्ट हम पर्पस क्लियर है। तो वो इस तरह से ब्रॉड कर देते हैं इसको, इस वजह से वो सही दिख रहा होता है फिर आपको, क्योंकि एरिया ज़्यादा कवर हो जाता है ना हाइट में। अब ये यहाँ तो सही लग रहा है, यहाँ खाली लग रहा है, तो लगता है आगे जगह ज़्यादा बची हुई है। इसलिए मैंने तुम्हें कंपैरिजन के लिए रेक्टेंगल डाल के दिखाया, सेम चीज़ है। बट वो क्या होगा, फिल हो गया, तो इसलिए तुम्हें सही लग रहा है। तो ये तुम्हें ये जो खालीपन है इधर की तरफ ना, उसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। तो उस पर ध्यान रखना है। इस तरह के इल्यूजन को ऑप्टिकल इल्यूजन बोला जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये सही है मतलब ये। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अरे ये ऐसा लगाना नहीं होता है, ये वैसे सही है, लेकिन यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जो प्रॉब्लम तुम्हारा, यही प्रॉब्लम और भी लोग करेंगे कि ये गलत है, समझे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने लेह के बारे में कहा सुनी, वहाँ पे मैग्नेटिक हिल है ना, गाड़ी अपने आप चलती जाती है। बट टेक्निकलिटी जो है वो ये कहती है कि वो गलत है, ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं, हम वहाँ से एलिवेशन का पता लगाते हैं कि भाई आगे चढ़ाई है या स्लोप है, ढाल है, ठीक है। बट उसी चीज़ को अगर आप साइड से देखो, तब आपको पता चलता है कि जिधर गाड़ी वो हाइट की तरफ जाते दिख रही है, वो एक्चुअली स्लोप है। बट हम एक लिमिटेड एरिया में देख रहे होते हैं, उसकी वजह से वो ऐसा हो जाता है। हाँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा समझाऊंगा आपको एक एग्जांपल के तौर पर कि भाई ये पूरा एक व्यू है, ठीक है, जिसको मैं साइड से देख रहा हूँ, लेकिन एंड यूजर जो है वो यहाँ खड़ा होकर सीधे सामने देख रहा है, लेकिन मैं वही एरिया जो है साइड से समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये जो रोड है, ये रोड, इसको हम लोग रोड समझ लेते हैं एग्जाम्पल के, ठीक है। तो आपको आगे पहाड़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कुछ पहाड़ बने होते हैं छोटे बड़े, इधर कुछ इस तरह से पहाड़ होते हैं यहाँ पर, तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई इसके पीछे एक और कॉपी लेके उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसको पीछे डाल देते हैं। अब आपको आगे पहाड़ दिख रहा होगा, तो आप क्या सोचोगे आगे चढ़ाई, बट एक्चुअल में ये पूरा का पूरा शॉट जो है वो तिरछा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, और रोड इधर की तरफ जा रहा है। इसको एक लाइन बनाएंगे पेन टूल से, और इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ इसको ध्यान से देखो शॉट को, कि भाई हमें लग रहा है आगे की तरफ ये चढ़ाई है, इस लाइन को अगर देखें, लेकिन जब पूरे व्यू को हम लोग एक डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हैं, तो पता चलता है कि भाई पूरा का पूरा पहाड़ तिरछा है, जिसके से हमें लग रहा है कि वो आगे ऊपर जा रहा है,
अब ये देखो, इसका एंगल देखो और ये ढलान का एंगल देखो, बात तो दोनों एक ही आ रही है ना। तो इसलिए वो मैग्नेटिक हिल वाला हमें कॉन्सेप्ट वहाँ लगता है। अगर ऐसा होता तो क्या हमारे यहाँ के माइनिंग वाले लोग छोड़ देते मैग्नेटिक हिल को? भाई मैग्नेट सबसे महंगी चीज़ है। हाँ, मैग्नेट बनाई जाती है इलेक्ट्रिकली चार्ज करके। अगर पहाड़ ऐसे बनने लग गए फिर तो हो गया काम। मैग्नेट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल होता है, लेकिन दो तरह से बनता है। एक आर्टिफिशियल, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल के अंदर बहुत हाई वोल्टेज पास करते हैं जिससे वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मशीन आती है जो देखते हो स्पीकर वगैरह जो होते हैं, जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतनी अच्छी आवाज़ होगी, जितना छोटा होगा उतनी हल्की आवाज़ होगी। बिना मैग्नेट के आवाज़ नहीं बन सकती, ठीक है। और बिना मैग्नेट के कुछ एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। हम हर बंदा जो अगर अर्थ पर हम लोग खड़े हैं, हमारी बॉडी जो डिफॉल्ट जो कहते हैं ना फोर्स होता है, हम कहते हैं फोर्स को हम लोग जी से समझते हैं, जी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारी बॉडी पर 1 G का फोर्स हमेशा होता है। अब हमारे अंदर ब्लड की सप्लाई कौन करता है? अच्छा चलो बताओ। दिल। किधर करता है? यही तो गलत फहमी है। दिल जो होता है सिर्फ ब्रेन को देता है। नीचे जो हमारे बॉडी में जाता है वो ग्रेविटी की वजह से जाता है ब्लड सप्लाई। दिल का काम होता है ऊपर की तरफ पंप करना, यानी कि एक तरह का सबमर्सिबल है हमारी बॉडी में जो ब्लड ऊपर फेंक रहा है, ठीक है। अगर ये नीचे फेंकने लगे तुम बेहोश होकर गिर जाओगे। और ऐसा कब होता है? जब पहली बार आप फ्लाइट में बैठो, आप एक्यूपलाइज नहीं हो पाते उसके अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, आपको सर घूमने लगता है, वॉमिटिंग सी आती है पहली फ्लाइट के अंदर। जब टच डाउन होता है, टेक ऑफ होता है, दिमाग घूम जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिफ्ट, कभी लिफ्ट में बैठे हो मॉल वगैरह में, एकदम से सर घूमता है जब चलती हो, क्या होता है? मेले में वो तो बहुत तगड़ा एग्जाम्पल हो गया, हम छोटी सी लिफ्ट की बात करते हैं। वहाँ तो जी फोर्स बहुत तगड़ा हो जाता है। लेकिन वो भी कुछ भी नहीं है, वो भी जी फोर्स देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो हार्डली कितना 1.5 जी फोर्स। मैं तो लिफ्ट की बात करूँ तो 1.1 होता है। आपकी बॉडी में 10% की छेड़छाड़ हुई खाली जी फोर्स में, आपको क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, एकदम से सर उससे घूमता है और आपको पता लगता है भाई कुछ तो हुआ। तो जब भी जी फोर्स लगता है ना, तो हमारा डायफ्राम जो होता है, जिसके अंदर हमारे लंग्स होता है, वो नीचे खींचता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। तो बॉडी पर जैसे ही इस तरह का कुछ चेंज आता है ना, तो क्या होता है कि 1 G से जैसे ही डिस्टर्ब होगा तो ब्रेन को ब्लड जाना कम हो जाता है, झटका लगता है उसको। और जब ब्रेन को झटका लगता है तभी आपको लगता है भाई चक्कर से आ रहे हैं मेरे को, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी का जो मैकेनिकल डिस्टर्ब होता है ना, चक्कर आने का कारण क्या है? ब्रेन तक ब्लड का पंप ना हो पाना, यानी कि दिल जो है आपका वो एक तरह से ना सदमे में होता है, इस तरह से घबरा जाता है कि कुछ तो हुआ। आपने देखा कभी आपके जैसे आप बाइक स्कूटी चला रहे हो, एकदम से अचानक से कोई सामने आया, तुम एकदम ब्रेक लगाओ, तब तुम देखना तुम्हारा ना एकदम धड़कन जो कि बढ़ चुकी होगी, ठीक है। वो है क्या? वो ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ? तो ये क्या है ना, हमारे अंदर पहले से प्रोग्राम फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए आप पानी में बहुत ज़्यादा देर तक रहो तो क्या होगा, ये आगे फिंगर टिप जो है सिकुड़ जाएंगे, हाँ, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं बनेगा तो तुम पानी में गिरोगे भाई। तुम्हारी स्किन ना फूल के अपने आप को सिक्योर कर लेती है खुद से, हमारे डीएनए से पहले से कोडेड है सारी चीज़ें। वैसे जब भी आपको खतरा महसूस होगा तो आप देखना आपकी पूरी बॉडी में जो शिवरिंग होगी वो अलग होगी, दिल की धड़कन आपको बाहर महसूस हो रही है, कई बार तो यहाँ तक महसूस होती है, ठीक है। अब इसी डर को बेसिकली कंट्रोल करना होता है, क्योंकि जो इस झटके को कंट्रोल कर गया वही बंदा आगे की ट्रेनिंग में जा रहा होता है। तो जब हम लोग प्लेन में होता है ना, तो ये तो पैसेंजर फ्लाइट में तो कोई भी जी फोर्स ना के बराबर ही है, क्योंकि केबिन प्रेशर होता है। फाइटर पायलट जो होते हैं 9 G तक का फोर्स झेलते हैं, हाँ। तो जितना जी बढ़ेगा, जी फोर्स बढ़ेगा, उतने आपके ऑर्गन्स आपके शरीर को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपका फेस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, ऐसा लगे पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई आपकी। तो जैसे जैसे जी बढ़ता है तो 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला जी, यानी कि जब से आपका 1 से 2 G पर पहुंचोगे तो आपका जो विजन है, ठीक है, जैसे लड़कियां जो होती है ना, अगर ऐसे बैठी हुई हैं तो इन्हें हमसे ज़्यादा दिखता है, इनका जो पैराफेरल विजन होता है हमसे ज़्यादा होता है। ये एक ही जगह पर बैठे बिना गर्दन घुमाए सब कुछ देख सकती हैं, 180 डिग्री वाइड पूरा। हम थोड़ा कम एंगल में देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं, पूरा ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब जब आपका 2
2G फोर्स लगा तो हमारा जो विजन ये है वो इतना हो गया, यानी कि अब आपको टनल व्यू दिखाई देगा। जैसे 3G पर पहुंचोगे तो आपके कलर उड़ जाएंगे दिमाग से, आप कलर नहीं देख पाओगे, ब्लैक एंड व्हाइट देखना स्टार्ट करोगे। और जैसे 4th G लगेगा तो आप सबकॉन्शियस हो जाओगे, यानी कि आप बेहोश हो जाओगे। और फाइटर पायलट को इसी स्टेज तक ट्रेन कराना होता है कि वो सब चीज़ उसके लिए नॉर्मल हो। तो 9G पे जाके फाइटर पायलट जो होते हैं बेहोश होना स्टार्ट होता है, उससे पहले तक वो बिल्कुल नॉर्मल होता है एकदम। कितने भी प्लेन को घुमा लो, कितने भी तेज से डाइव मार दो नीचे नोज डाउन करके, सब झेल लेंगे। और 9G पर पहुंचने पर क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो आपके नोज के थ्रू बाहर आना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो ब्लड दिल तो फेंक रहा है लेकिन वो दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो वो नोज से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिजिक्स अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो देखते हो जैसे कई बार रोड पर अगर आप चल रहे हो तो एक स्लोप आता है, लेकिन वो स्लोप इतना स्मूथ है कि झटका नहीं लगता है, लेकिन आपको अंदर फील होता है। जो झूले पर जब घूमते हो ना, ये वही एक्सपीरियंस है कि जैसे इधर से जाओगे तो अच्छा लग रहा होगा, जब यहाँ से नीचे आओगे ऐसे तो सब निकल गया अंदर से। वही चीज़ है, क्योंकि आपके अंदर ग्रेविटी नहीं है उस वक्त, ठीक है, यानी कि फ्री फॉल उस टाइम पर, ठीक है। तो जैसे होता है जैसे उसमें जाओगे फन एंड फूड विलेज में जाओगे तो वहाँ पर राइड है कुछ इस तरह की, वो धीरे 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 आपको ऊपर लेके जाएंगे, एक हाइट से एकदम छोड़ देंगे नीचे। वो तो आत्महत्या जैसा लगता है भाई। तो इसी को जी फोर्स हम लोग बोलते हैं, यानी कि जितना धरती से ऊपर की तरफ जाओगे उतना तेजी से अर्थ में नीचे की तरफ खींचेगा, क्योंकि आप दो फोर्स एक साथ झेल रहे हो। तो फाइटर पायलट ना जी सूट पहनाया जाता है ताकि पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो एक जैसा बना रहे। ये जी सूट आते हैं स्पेशल। तो आपने देखा होगा जितने भी एयरफोर्स पायलट होते हैं यही सूट क्यों पहनते हैं। इसका काम ही यही है, हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को इक्वल फ्लो में रखना। नहीं तो क्या होगा, जैसे 1 से ऊपर जाते हो आपका दिमाग को ब्लड जाना बंद होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका सूट का यही काम है कि वो बैलेंस बना के रखे दोनों तरफ। तो एक नॉर्मल पर्सन को अगर एक बार हवा में स्पिन मार दिया ना, हो गया उसका। बंजी जंपिंग में भी ऐसे ही होता है, सेम फील आता है। हाँ, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम बात करें फाइटर पायलट का, नहीं पता ना कि वो उसने फ्लाई किया वो मजे के लिए थोड़ी ना, चला बेचारा मजे के लिए, पता चले तो मिशन आ गया तो क्या होगा, उसका तो हो गया काम, वो तो वहीं मर जाए कॉकपिट में। तो इसलिए वो हमेशा जब भी जाए, चाहे वो टेस्ट के लिए जाए, तो नॉर्मल कपड़ों में नहीं जाता है। सिर्फ एक रशिया का पायलट है जिसने बिना जी सूट के आई थिंक 7G समथिंग तक का उसने वो जी फोर्स झेला हुआ है। वो वहाँ तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जितने भी पायलट हैं ना जो अभी भी कुछ जिंदा है, वो आज भी बिना जी सूट के फ्लाई कर लेते हैं भाई साहब, क्योंकि वो तब जी फोर्स झेलते थे, ओपन कॉकपिट आया करती थी। डॉग फाइटर प्लेन का अगर आपने नाम सुना हो, ओपन प्लेन, सॉरी मैंने गॉट इट डॉग डॉग। तो ये इस तरह के प्लेन हुआ करते खुले हुए। इधर आ भाई, इमेजेस में आते हैं तो देखा होगा आपने द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर प्लेन कुछ इस तरह के हुआ करते थे। ये चलो कार्टून फॉर्म में, लेकिन रियल फॉर्म में भी हम लोग उसको समझें तो इस तरह के प्लेन हुआ करते। तो इसमें ना कॉकपिट बंद नहीं होती थी, आगे से शीशा हुआ करता था, लेकिन जी फोर्स सीधे आपको फील होता था। तो ये जो जितने प्लेन थे डॉग फाइट में जब यूज हुए द्वितीय वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इन प्लेन्स को बनाने के लिए एक ही कंपनी थी, BMW। हाँ, BMW जो थी पहले प्लेन ही बनाया करती थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके प्लेन के अंदर सबसे ज़्यादा लोग मरे। पर्ल हार्बर मूवी अगर आपने देखी हो, ठीक है, तो पर्ल हार्बर, ठीक है, तो टॉम क्रूज के देखना उसको। तो बेसिकली क्या है कि प्लेन में सबसे ज़्यादा लोग मरे, तो इन्होंने क्या करा, श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने उसको छोड़ दिया फील्ड को, BMW ने, और वो आ गया ऑटोमोबाइल के अंदर। तो BMW का जो लोगो दिखता स्काई ब्लू और वाइट कलर क्यों है, वो ट्रिब्यूट है उनका जो लोगो बना उन लोगों के लिए जो बेसिकली उन्होंने मिशन में अपनी जाने गंवा दी। ऐसे नहीं उसका वो स्काई ब्लू और वाइट कलर का लोगो है, उसके पीछे कहानी है पूरी, अगर उसको कभी पढ़ोगे हर लोगों में कहानी छुपी हुई है। बट हम लोग याद अच्छा है लोगो सर्कल ये बीच में से काटा, आधे में ये कलर डाला आधे में वो कलर डाला, ऐसा नहीं है। ये देखते हो ये इसी पर्पस से बनाया गया है।
ये स्काई और ये लैंड। BMW मतलब नेम ही वैसे है कि कुछ मतलब फुल फॉर्म हाँ, इसकी फुल फॉर्म भी है। और ये जो वाइट कलर है ये कॉफिन का है। ठीक। जो हम लोग कहते हैं ना, जब बंदा मरता है उसके वाइट उसमें रैप कर जाते हैं, ये वो चीज़ है। तो आपका आसमान के लिए और ये उसके लिए। तो इस तरह से बेसिकली ये सारी कहानियाँ चली हैं। तो ऐसे ही आपका जो मर्सिडीज है, मर्सिडीज देखते हो ट्राइंगल ही क्यों है वो? मर्सिडीज का अगर लोगो आप देखोगे तो स्टार बना हुआ है मर्सिडीज। तो ये बेसिकली आकाश, पाताल और धरती तीनों को कनेक्ट करते हैं इसके अंदर, कि भाई हमारा जो नेम है, जो वर्चस्व है, वो तीनों उसमें डायरेक्शन में। हाइट में अगर आप देखोगे, क्योंकि मर्सिडीज या जैसे रॉयल्स रॉयस का अगर आपने नाम सुना हो, तो रॉयल्स रॉयस का तो प्लेन अभी भी अवेलेबल है। जो जितने भी आपके इंजन वगैरह होते हैं ना प्लेन के, रॉयल्स रॉयस ही बनाया करता था कभी। ठीक है, तो हमारे इंडिया में अभी भी ऑपरेशनल है और धीरे धीरे रिटायर होने स्टार्ट हो रहे हैं प्लेन रॉयल्स रॉयस के बनाए हुए। फिर वो प्रॉपर उसी में चले गए, फिर बाद में BMW ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो रॉयल्स रॉयस कंपनी BMW के अंडर में आती है। बस लोगों की डील नहीं हुई, तो इसलिए लोगों नहीं लगा पाए। किसके अंदर में आती है कौन सा है? BMW के अंडर, BMW ने टेक ओवर कर लिया था इसको। ये भी कौन बनाता है? फाइटर प्लान कराएगा? फाइटर प्लेन बनाने वाली आपकी जो कंपनी है, एक आपने देखा होगा लॉकहार्ट मार्टिन करके कंपनी आती है, दिखा देता हूँ। ये कंपनी है जो बनाती है। ठीक है, आगे फाइटर जेट। जो पैसेंजर प्लेन बनाती है वो बोइंग होती है। ठीक है, तो जनरली प्लेन के ऊपर आपको ये लोगो दिखाई देंगे, तो हर जगह। तो यही बनाते हैं। अब जैसे वो नहीं देखी थी अभी एक मूवी गई थी इसकी, टॉम क्रूज की, क्या नाम था उसका? करेक्ट, मैवरिक। तो मैवरिक के अंदर अगर उसकी आप पूरी वो सीरीज देखोगे ना मूवीज की, तो बड़ी औसम कमाल की उसकी वो सीरीज रही है। तो मैवरिक के अंदर जो उन्होंने एक डार्क स्टार करके उन्होंने एक अपना वो बनाया प्लेन। ठीक है, तो वो लॉकहार्ट मार्टिन और बोइंग दोनों ने मिलकर उसके ऊपर काम किया था, और वो उन्होंने पूरा का पूरा प्रोटोटाइप रियल में बनाया, उसमें जो यूज़ हुआ मूवी के अंदर। ठीक है, अब वो बेसिकली उसकी कोशिश चली कि उसको रियल में लेके आया जाए। वो आ जाएगा बहुत जल्दी, देख लेना तुम, क्योंकि मूवी ने कुछ एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया इंडस्ट्री को पूरा का पूरा। उसके तो बाकायदा मॉडलिंग के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल भी हो गई हैं। तो फाइटर पायलट का जो कॉकपिट होता है ना, ये जो कैनोपी जिसको हम लोग बोलते हैं, सारा डिस्प्ले से भी आता है। ठीक है, ये देख, इधर पायलट देख सकता है, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा, अंदर से सब दिखता है, इसको बोलते हैं। अब नीचे तमाम कंप्यूटर होते हैं इसमें लगे हुए, तो यहाँ पर वो लोग अगर नीचे देखेंगे तो आगे का कैसे पता चलेगा कि कुछ दिक्कत परेशानी है क्या है। तो इसलिए एयर डिस्प्ले बनाया गया फाइटर प्लेन के अंदर। तो कभी अगर आप देखो ना एमिंग वगैरह जब वो कर रहे होते हैं, तो वो आगे कैनोपी भी दिखाया जाता है, कभी भी अंदर नहीं होता नीचे। नीचे इसके इनमें ना प्रिंटर विंटर सब होता है लगा हुआ। जैसे मान लो मिशन है कोई और आपको एकदम इनक्रिप्टेड भेजना है, तो यहाँ से मैंने भेजा और सीधे सेटेलाइट से कनेक्ट आपके पास प्रिंट हो जाएगा, आपकी पूरी मिशन रिपोर्ट आ जाएगी क्या मिशन है, क्योंकि पता चला कि आपके रेडियो किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया बीच में। पता चला मिशन जिसके लिए कर रहे हो उसी को पता चल गया। आने दो। तो इनकी बड़ी अलग अलग लाइंस होती है इनक्रिप्टेड, उस पर चलती हैं सारी चीज़ें। और ये जो सिस्टम होता है आगे, दिस इज कॉल्ड रडार, जो प्लेन को एरोडायनामिक वो भी देता है और इसमें रडार होता है। ये आपका मेरे ख्याल से 300-400 किलोमीटर दूर तक का सेंस कर लेता है, इतना बड़ा एरिया। मतलब इसको पहले ही पता चल जाए भी कुछ तो है आगे। हाँ, अगर कोई बिल्कुल हाइड एंड सीक वाला कुछ हो गया, जैसे किसी ने नीचे ग्राउंड टू एयर मिसाइल डिप्लॉय कर दी, जैसे अफगानिस्तान, वहाँ ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता था जो मिशन हुए जितने भी, तो उनका थोड़ा सा अलग ही था सिस्टम। तो वहाँ सारे UAV उन्होंने लॉन्च किए फिर, यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल सारे के सारे। हाँ, समझ में आया ये वाला मैग्नेटिक हिल का कॉन्सेप्ट? तो ये है। तो कई बार चीज़ सामने से देखने में कुछ और दिख रही होती है, बट एक्चुअली वो कुछ और होती है। ठीक है,
इसके चक्कर में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। तो क्या होता है कि खासकर जो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं प्लेन एरिया। अब प्लेन एरिया में रहने वाला बंदा जब कभी एकदम से पहाड़ों में जाता है तो वो वहाँ के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाता, उसका ना सर घूमने लग जाता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है, और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि अगर आप वन गो में यहाँ से लेह लद्दाख जाने का सोचोगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि आप किसी पैक्ड एनवायरनमेंट में नहीं हो। बट अगर आप प्लेन में जाओगे तो उस एक एयरलॉक है, यानी कि उसके अंदर का जो पूरा का पूरा एयर प्रेशर वो बिल्कुल डिफरेंट है बाहर से। लेकिन जब आप वहाँ लैंड करोगे तब आपको बड़ी दिक्कतें होंगी, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपका सर दर्द होगा, पहले दिन जाके तुम घूम भी नहीं पाओगे, आपको भाई होटल दिला दो जल्दी से फिर, ठीक है, पहुँच तो गए 1 घंटा 40 मिनट हो गए, लेकिन उसके बाद कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने एक झटके में कई हजार मीटर की हाइट जो है वो एकदम से अचीव कर ली। और जब इतनी हाइट पर आप पहुंचोगे तो प्रॉब्लम तो आनी है, क्योंकि हम डिज़ाइन है यहाँ के हिसाब से, और एकदम से तुम इतनी हाइट पर जाओगे तो प्रॉब्लम आती है। तो जो बाइकर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कंट्रोलाइज करते हुए जाते हैं वहाँ तक कि भाई आज यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कुछ ऐसे पॉइंट है लेह की जर्नी में, जैसे खारदुंगला पास, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक उसको माना जाता है। खारदुंगला पास एक ऐसी जगह लेह के रूट पर जहाँ से आप मिल्की वे, आकाशगंगा डायरेक्ट देख सकते हो। हाँ मैंने ऐसा R15 से उत्तराखंड तक करा था, हाँ, उस वक्त बहुत दिक्कत हुई थी। होती है ना दिक्कतें, ये हाथ पूरे जाम हो गए मेरे, ऐसा बाइक से खड़े खड़े। ऐसे ही होता है। आप अगर बहुत देर तक बाइक चला लोगे पहाड़ी एरिया के अंदर ना, और जैसे आप बाइक से उतरोगे आपके घुटने साथ नहीं देंगे आपके, आप कांपने लग जाओगे। और जितने लोगों ने ट्राई मारा भी है ना, तो सांस आना बंद हो गया, ठीक है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही अंदर से, पीछे से हेल्प नहीं मांग पा रहे, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए 15 दिन की राइड मानी जाती है लेह तक के लिए। तो अगर आप ले जा रहे हो तो 7 दिन में अगर बहुत फास्ट जा रहे हो और पहले अगर जा चुके हो तब कम टाइम में, ये नहीं हीरो बनने की जगह जैसे यहाँ चला रहे वहाँ भी चला लेंगे, नहीं होता, दिक्कतें आती है फिर। तो पॉल्यूशन के मामले में अगर टक्कर लेना हो तो आप कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो, तो कितना भी तगड़ा पॉल्यूशन हो सब झेल जाएंगे, उसमें अपन प्रो हो चुके हैं। चलिए आगे की तरफ आते हैं। इसी फाइल में हम लोग, ठीक है, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के अंदर, सर हमें तो आइकन की लाइब्रेरी यूज करनी है ना। हाँ, तो वो मैं अभी जब प्लगइन पर आ जाऊंगा ना तो मैं आपको सब बता दूंगा। देखो नहीं फ्लैट मतलब मैं आइकन, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं वो जस्ट मैंने इसी एग्जांपल के लिए दिखा दिया, ये देखो सब यहाँ पर डले हुए हैं, फ्लैट आइकन हो गया, आइकन स्काउट हो गया, वहाँ तक पहुँचेंगे भी, सब चीज़ें देखेंगे। अभी हम चाहते हैं कि पहले प्रॉपर्टीज़ पूरी हो जाए, सो दैट कि अगर आपको कुछ बनाना हो, ठीक है, तो आप मिक्स एंड मैच करके वो चीज़ें क्रिएट कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले सारे ऑप्शंस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी, तो इधर आते हैं, जरा एक नज़र डालेंगे और बाकी के फीचर्स प्रोटोटाइप के अंदर। तो ये देखो हमारे सारे पूरे हो गए, सिर्फ हमारा होवर वाला पार्ट रहता है जो हम लोग इधर नहीं बना रहे थे, कहाँ गया, अच्छा, तो ये पहाड़ हटाओ, यहाँ से इनकी जरूरत नहीं है, डिज़ाइन मोड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन कंपोनेंट, कंट्रोल की से आप इसको बना सकते हो। अब हम चाहते हैं यहाँ पर होवर स्टेट, ठीक है, तो होवर होने पर कुछ इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए। इस तरह से हमने कुछ चेंज किया। प्रोटोटाइप में आएंगे तो आपको क्या दिखता है, ट्रिगर होवर अपने आप लग गया उसके अंदर, मैंने तो नहीं लगाया, कंपोनेंट के अंदर ये इनबिल्ट है फीचर। तो यानी कि अगर आप कंट्रोल एंटर इसको करते हैं यहाँ पर, तो माउस जाने पर आपको ये पता चलेगा इसमें। तो यहाँ पर आप हमारी डेस्टिनेशन होवर स्टेट, ट्रिगर अपना होवर है इसके अंदर, कि माउस ओवर करने पर ये फंक्शन कर जाएगा आपका। तो ये चलता है कंपोनेंट के साथ।
तो ध्यान रखना जब भी आप कोई बटन वगैरह बनाने का प्लान करें तब आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका कोई CTA कॉल टू एक्शन हम लोग बोलते हैं, जैसे कि सबमिट हो गया, बाय नाउ हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, तो हल्के फुल्के ना कलर चेंजेस हमें दिख जाते हैं। तो इन्होंने कलर चेंज ना करके नीचे का हम लोग थोड़ा ध्यान से जूम करके, तो यहाँ देखो हल्का सा शैडो निकाला है, एलिवेशन दिखाई दे रहा है माउस जाने पर। यहाँ पे इन्होंने एक टूल टिप निकाला है, तो ये आपका कंपोनेंट होता है, इसको पॉप ओवर या टूल टिप के नाम से लोग जानते हैं। जब आप कोडिंग वगैरह में आओगे वहाँ आपको मिल जाएगा इस तरह से। ऐसा कुछ बनाओगे तो ये भी आप होवर से बना सकते हो, अगर स्विगी जैसा कोई प्रोजेक्ट अगर बनाने का ट्राई मार रहे हो तो। अभी जो स्कूटी चलती हुई आई थी यहाँ पर जब हमने रिलोड किया था, ये चीज़, इसको हम बोलते हैं लॉटी एनिमेशन। इसके भी आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं डालने के लिए, तो आप देखोगे अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह, जैसे गूगल में देख रहे हो, ये आपने नोटिस किया होगा गूगल पे भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी लॉटी एनिमेशन का ही पार्ट होता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके आप अपना बना सकते हो और उसको इंटीग्रेट वगैरह करा सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ है ना कि चीज़ें ऐसी हो कि जो सारी हमारे आगे से निकले। हो सकता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं, लेकिन किसी में मुझे ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको नाम याद रखने भूलना नहीं है कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि तभी आप ढूंढ पाओगे उसको बहुत अच्छे से। अरे देखो सभी जगह पर यूज़ होता है। JS के अगर कुछ बना रहे हैं रिएक्ट में, नोट व्यू डॉट JS के अंदर, यहाँ से लॉटी का ये एप्पल के अंदर आप देखो, एंड्रॉयड के अंदर देखो, हर जगह इनका यूजेस है आज की डेट में। तो जैसे अगर हम लोग कोई लॉटी अगर देखना चाहें या फिर अगर हम लोग कोई प्लगइन फाइंड करना चाहेंगे तो मिल जाएगा आपको यहाँ से। शायद ऑलरेडी मैंने डाल भी रखा है, नहीं है, यहाँ जाइए, आइकन स्काउट, आई थिंक फिग्मा में आता होगा, फिर इसके अंदर नहीं है। चलो जब आएगा तब देखेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा होवर वाला, और बाकी तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर न्यू स्टेट वाला फीचर जो नहीं हुआ है वो क्या है, टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट जैसे कि आपके फ़ोन में वाईफाई का बटन होता है कि आप क्लिक करते हो वो आगे चला जाता है, टैप करते वापस पीछे आ जाता है, या कोई भी एक ऐसा एक्शन जो एक ही बटन से हमें क्रिएट करना हो उस केस में। तो जैसे कि मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, इसको हम लोग 1:1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट सर्कुलर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसका साइज को चेंज करेंगे, वर्टिकली अलाइन करेंगे इसको। स्ट्रोक है भी यहाँ पर, स्ट्रोक को आप यहाँ से डन कर लेंगे और बेस के कलर कुछ डिफरेंट कर लेंगे आप, और इसका भी बॉर्डर हम लोग डन कर लेंगे। तो ऐसा कुछ हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। आपने इसको क्या बोलना है, कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर क्या लेंगे, टॉगल। टॉगल जब ये होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा इधर, ठीक है। और जब ये टॉगल होगा तो ये अपना कलर जो है वो बदलेगा। ठीक है, समझ आया कुछ? बस यहाँ जाइए और कभी ज़रूरत आ जाएगी, देखो
थोड़े से और कंपोनेंट बचते हैं, वो और ख़त्म करेंगे चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। फिर किसी चीज़ पर रिसर्च करके उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक पकड़ेंगे जिसको फिनिश करेंगे।